धर्मांतरण गैंग का सरगना उमर गौतम का वो राजदार अब यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है, जिसकी मदद से लगातार उमर गौतम अपने नेटवर्क को पूरे देश में बुलंदी से खड़ा कर रहा था। धर्मांतरण के हवाला सरगना की अब गिरफ्तारी हुई है तो यूपी से लेकर गुजरात तक मानो हड़कंप मच गया हो, क्योंकि सलाउद्दीन ने जो उमर गौतम के धर्मांतरण गैंग के बारे में राज खोले हैं वाकई चौंका देंगे आपको, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के जरिए विदेशी चंदे का इस्तेमाल धर्मांतरण के इस खेल के लिए किया जा रहा था। देखिए धर्मांतरण का हवाला सरगना। गुजरात तक फैले धर्मांतरण गैंग के तार। उमर गौतम गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार। धर्मांतरण के लिए मुहैया कराता था रकम। उत्तर भारत में नफरत का बीज बोकर धर्मांतरण की खेती करने वाले उमर गौतम गैंग के वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, जिन्होंने शहर दर शहर, जिले दर जिले और राज्य दर राज्य धर्मांतरण गैंग के नेटवर्क को खड़ा कर दिया था। धर्मांतरण के इस खेल में अकेला उमर गौतम नहीं था, बल्कि वो इस गैंग का असली मुखिया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे धर्मांतरण गैंग में शामिल जिहादियों की टीम का पर्दाफाश हो रहा है, जो युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के खेल को अंजाम दिया करते थे। उमर गौतम का गुर्गा गुजरात से गिरफ्तार। दरअसल जब से धर्मांतरण गैंग का मुखिया उमर गौतम और उसका साथी काजी जहांगीर यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है, तब से लगातार यूपी एटीएस को तलाश है इस गैंग के उन सदस्यों की जो देश भर में फैले हुए हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अब तक उमर गौतम और काजी जहांगीर के साथ साथ 3 और सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद एटीएस के हाथ उस शख्स के गिरेबान तक भी पहुंच गए हैं जो उमर गौतम की इस जिहादी सोच को बढ़ावा देने के लिए रकम मुहैया कराता था। धर्मांतरण गैंग में हुई छठी गिरफ्तारी। दरअसल यूपी एटीएस को तलाश थी उस शख्स की जो लगातार उमर गौतम को फंड मुहैया करा रहा था। यूपी एटीएस को जांच के दौरान धर्मांतरण गैंग का गुजरात से कनेक्शन मिला, जिसके बाद गुजरात एटीएस की मदद से यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात के वडोदरा से सलाउद्दीन शेख नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है सलाउद्दीन। उमर गौतम से रिश्तों की बात भी सलाउद्दीन ने कबूल की है। धर्मांतरण मामले में एटीएस ने जब उमर गौतम से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उससे पूछताछ के बाद जो क्लू मिला, उसके बाद एटीएस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और वहां वडोदरा में रहने वाले जैनुद्दीन को गिरफ्तार करती है। दरअसल जो सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख है, उसके संबंध उमर गौतम से थे और ये बात उमर गौतम ने भी बताई थी और सलाउद्दीन ने भी इसे कबूल किया है। सलाउद्दीन शेख की गिरफ्तारी कई मायनों में खास मानी जा रही है कि पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि सलाउद्दीन ने कई बार उमर गौतम को रकम मुहैया कराई। वडोदरा के कृष्णदीप टावर में रहता था सलाउद्दीन। अल फतह नाम की एनजीओ चलाता था सलाउद्दीन। इस एनजीओ के जरिए गरीब और दिव्यांगों की मदद के नाम से मिलता था विदेशी चंदा, और इस चंदे का इस्तेमाल धर्मांतरण के खेल में करने का आरोप भी लगा है। वो हवाला कारोबार करता था और उसने ये भी कहा है कि हवाला के जरिए उसने काफ़ी पैसा उमर गौतम के खाते में भेजा भी था। यानी जो लिंक मिला वो ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अब गुजरात तक भी ये जाल, ये नेटवर्क फैला हुआ नज़र आ रहा है। 3 दिन की रिमांड पर एटीएस ने लिया है और सलाउद्दीन को गुजरात से लखनऊ लाया जा रहा है। फिलहाल यूपी एटीएस को सलाउद्दीन की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। इस दौरान कई और राज खोलने की उम्मीद है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के दौरान सलाउद्दीन के पास से एक आईपैड और मोबाइल बरामद हुआ है, जिसको खंगाला जा रहा है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि इस्लाम मजहब में जबर नहीं है, तशद्दुद नहीं है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर, मजहब के नाम पर के साथ जबरन लोगों के मजहब तब्दील कराए हैं, धर्मांतरण कराया है
तो मैं उन लोगों का विरोध करता हूँ और भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ अगर से कोई ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराता है, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ ज़बरदस्ती होगी वहाँ मजहब नहीं होगा, जहाँ मजहब होगा वहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। उमर गौतम की बढ़ी रिमांड। काजी जहांगीर की रिमांड बढ़ाने की मंजूरी। एक तरफ लगातार धर्मांतरण गैंग से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उमर गौतम और काजी जहांगीर की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब 3 जुलाई तक उमर गौतम और काजी जहांगीर रिमांड पर रहेंगे और कई चौंकाने वाले खुलासे भी होने जा रहे हैं। वहीं उमर गौतम और उसका जो साथी, जिसे सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पहले 10 दिन की रिमांड पर थे, बाद में उनकी जो रिमांड है वो अब 3 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। और एटीएस ने चूंकि कोर्ट में ये कहा है कि अभी इनसे बहुत सारी चीज़ें उगलवानी है, बहुत सारे जो राज है वो इनको पता है और उन्हें पूछना है, इसीलिए उनकी जो रिमांड है उसे फिलहाल अब 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। कुल 5 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए हैं, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों का कनेक्शन सामने आ रहा है उससे यही लग रहा है कि ना केवल विदेशी फंड का इस्तेमाल हो रहा था, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत गहरी साजिश रची गई थी। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अब बात नकली फैक्ट्री में ऑपरेशन सर्जरी की। ये सब हो रहा था आगरा के एक घर के अंदर। जब ड्रग विभाग की पूरी टीम ने छापा मारा तब खुलासा हुआ कि कैसे बिना लाइसेंस के फर्जी तरीके से सर्जिकल आइटम बनाए जा रहे थे। यही नहीं, आगरा में बने ये सर्जिकल आइटम देश के अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। देखिए नकली फैक्ट्री में ऑपरेशन सर्जरी। अवैध हेल्थ केयर फर्म का भंडाफोड़। बिना लाइसेंस के बनाए जा रहे सर्जिकल आइटम। कोरोना काल में हेल्थ केयर से जुड़े हुए सामानों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे वक्त में कई लोगों ने इसे आपदा में अवसर समझा और फिर अवैध तौर पर शुरू किया सर्जिकल आइटम बनाने का काम। आगरा की कड़ी भदौरिया कॉलोनी में एक घर में जब ड्रग और औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा तो टीम के होश फाख्ता हो गए, जहां धड़ल्ले से सर्जिकल आइटम बनाए जा रहे थे। ग्लव्स से लेकर कई ऐसे हेल्थ केयर से जुड़े सामान थे जिनका उत्पादन डंके की चोट पर किया जा रहा था। कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम सर्जिकल आइटम्स की जो डिमांड है कई गुना ज़्यादा बढ़ी है और ऐसे में कई सारे कारोबारी इस पूरे कारोबार को अवैध तरीके से संचालित कर रहे हैं। और ऐसे में आज ड्रग एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूरी फैक्ट्री पर छापा मारा है और अब इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देखते हैं कि तमाम जो महिला वर्कर यहाँ लगी हुई हैं, ऐसे में ड्रग्स जो तमाम कहा जाए जो ग्लव्स हैं या मास्क हैं या तमाम जो अन्य जो सर्जिकल आइटम्स हैं उसका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके साथ ही ट्रेडिंग होती है लेकिन लाइसेंस नहीं है। कई तरह की खामियां पाई गई हैं। घर में दाखिल होते ही सामने पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी जो सर्जिकल आइटम बना रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने जब पूछताछ शुरू की तो सामने आया अवैध तौर पर मेडिकल हेल्थ केयर नाम की फर्म चलाने का सच। फर्म का मालिक है राजेंद्र कुमार अग्रवाल। बिना लाइसेंस के ऑनलाइन ट्रेडिंग करने का आरोप। जब हमको सूचना मिली तो हमने इनकी वेबसाइट देखी तो वेबसाइट पर क्लेम किया हुआ था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, और जो प्रोडक्ट्स इन्होंने लिस्ट डाली हुई थी वो सारी जो है मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरीज के अंदर थी। सर्च किया गया, पहले लखनऊ हमने मालूम किया हेडक्वार्टर अपने की कोई इस प्रकार के लाइसेंस कोई निर्गत तो नहीं है, कोई फैक्ट्री संचालित तो नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मालूम किया, पता चला कि इस नाम की कोई नाम पते पे कोई फैक्ट्री संचालित नहीं है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर। दरअसल पूछताछ में सामने आया कि जिस फर्म के सहारे सर्जिकल आइटम बनाए जा रहे हैं वो फर्म
फर्जी पतों के सहारे चल रही है। यही नहीं, अवैध तौर पर संचालित होने वाली इस फर्म के बने हुए सामानों की खेप कई राज्यों तक भेजी जाती है। फर्जी पतों के सहारे चल रही फर्म आगरा, नोएडा समेत कई फर्जी पते दर्ज। रिहायशी इलाके में धड़ल्ले से चल रही फर्म, और वो केवल मिसलीड करने के लिए हैं पब्लिक को। और जैसे कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए हैं। जिस प्रकार के इन्होंने प्रोडक्ट को क्लेम किया है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर, वो भी कुछ इनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो स्ट्राइल होना चाहिए इथाइलन ऑक्साइड से, वो इनके पास मशीन इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है और ना ही जो है वो किया जाना पाया गया है। किसी प्रकार का कोई लाइसेंस इनके पास निर्गत नहीं है और ना ही ट्रेडिंग के लिए इनके पास ड्रग लाइसेंस है। इस दौरान इस फर्म के मालिक राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने खुद को मसीहा साबित करने की कोशिश की। इस फर्म के जरिए महिलाओं को रोजगार देने का दावा किया। यही नहीं, माल केरल, महाराष्ट्र और गुजरात से मंगाने की बात कही तो वही ट्रेडिंग का लाइसेंस न होने की बात कबूल की है। निरीक्षण करने आए और ये ड्रग एक्ट में ये मेरा ग्लव्स की हम लोग पैकेजिंग करते हैं और इसकी हम लोग सेल्स का काम करते हैं। और इसमें ये चूँकि ड्रग एक्ट में नहीं आता था, इसलिए मैंने इसको मुमकिन नहीं समझा इसका लाइसेंस लेने के लिए। बाकी मेरी फैक्ट्री वहाँ बन रही है इंडस्ट्री एरिया में, सातसीपुरम में। मैं पूरी तरीके से उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने के लिए तैयार हूँ। और जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने किसी चीज़ को छिपाया नहीं है। वो सब मेरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम लोग कस्टमर डील करते हैं और इसमें क्या गलत है मैं तो खुद मीडिया तक पूछ रहा हूँ, मुझे बता दें। और सैनिटरी नैपकिन की हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ये 2 बिजनेस हम लोग करते हैं। ये मेरा गोडाउन है जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मेरी बन रही है सातसीपुरम में। फिलहाल मेडिकल हेल्थ केयर नाम के इस फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं बिना लाइसेंस के ट्रेडिंग करने के मामले पर इस फर्म पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही औषधि विभाग की रडार पर शहर की वो फर्म भी है जो इसी तरह से आपदा में अवसर तलाश रही है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए आज बेनकाब कर देते हैं चोरी के उस सुपरमार्केट को जहां 2 मिनट में 500 कार खल्लास। नोएडा पुलिस के हत्थे 5 चोरों का जब एक गैंग चढ़ा, एक एक करके उन्होंने जब वारदातों को कबूलना शुरू किया तो खुलासा हुआ कि कैसे दिल्ली एनसीआर में 500 गाड़ियां चोरी हुई, जिसे बड़े ही शातिराना ढंग से ना सिर्फ वो चुराते थे, ठिकाने भी लगा देते थे। देखिए तो सही, चोरी का सुपरमार्केट बेनकाब। पांच 500 कार चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। पांच शातिर चोरों का राज आया बाहर। छोटी सी गलती की अगर तो कार हुई छूमंतर। नोएडा पुलिस के हाथों एक ऐसा गैंग चढ़ा है जिसके कारनामे को सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। एक एक कर जब उन चोरों ने वारदातों को गिनाना शुरू किया तो बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट गए। नोएडा में लगातार पुलिस को कार चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम तैयार की और उन इलाकों में नजर रखनी शुरू की जहां से कार पर चोर बड़ी आसानी से हाथ साफ कर लिया करते थे। इस दौरान पुलिस के हत्थे 5 चोर चढ़े हैं, लेकिन जब इन चोरों ने वारदातों को कबूलना शुरू किया तो पुलिस भी दंग रह गई। 5 चोरों ने की 500 गाड़ियां चोरी। सुनने में जरूर ये अटपटा लगे, लेकिन जो सच इन चोरों ने कबूल किया है उसके हिसाब से ये अब तक दिल्ली और एनसीआर के इलाके से 500 लग्जरी कार पर हाथ साफ कर चुके हैं। पूछताछ में चोरों ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर से कार चुराते थे। दिल्ली की कार को नेपाल, पंजाब, कश्मीर, झारखंड और बिहार में बेचते थे। चोरों के पास से 10 लग्जरी कार बरामद हुई हैं। वहीं कार के लॉक तोड़ने के उपकरण भी बरामद हुए। इसमें 3 तो चोर है और बाकी दोनों रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। जो चोरी कर देते हैं ये एक तरफ फर्स्ट रिसीवर मान लेते हैं। फर्स्ट रिसीवर के बाद ये लोग सेकंड रिसीवर एक दिल्ली में बैठता था उसको भी बेच देते हैं। अभी हमारा टीम को सफलता मिली कि 10 गाड़ी 4 व्हीलर है, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर, एक इनोवा और एक स्कॉर्पियो भी है, इसमें इंक्लूडेड है।
10 4 व्हीलर चोरी को हम लोग रिकवर किए हैं। 10 में 5 गाड़ी तो कनेक्टेड है, जिसमें एक इनोवा हमारा 24 थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी और बाकी गाड़ियां हैं दिल्ली से भी चोरी है जो कनेक्टेड हो गया है। कार चोरी करने वाला ये गैंग बड़े ही शातिराना ढंग से वारदात को अंजाम देता था। हाई सिक्योरिटी कार हमेशा इनकी रडार पर रहती थी और मौका पाते ही उस पर हाथ साफ कर लेते थे। पुलिस की पूछताछ में कार चोरों ने बताया कि हाई सिक्योरिटी कार का लॉक सॉफ्टवेयर से तोड़ते थे। कार चोरी करने के बाद चेसिस नंबर बदल देते थे। गाड़ी चोरी करने में लगते थे सिर्फ 2 मिनट। टैबलेट के जरिए वारदात को देते थे अंजाम। कार चोरी गैंग का सरगना है हारून। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी जैसे आप सभी लोग समझते हैं कि ये जो स्कैनर है एक्स टूल इस तरह का यूज़ करते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में इन लोगों को चोरी का जो टाइम है वो उतना में ये लोग चोरी करके ले जाते हैं। इन लोगों का जो क्षेत्र है वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा और कुछ गाड़ी गुड़गांव से भी ये लोग चोरी किए हैं। तो लगभग पिछले 1-1.5 महीने में ये लोग 20 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ी भी चुराया है। पुलिस के हत्थे जो कार चोर गैंग चढ़ा है वो ऑन डिमांड कार की चोरी कर सप्लाई करते थे। दरअसल अलग अलग राज्य से मिलता था कार का ऑर्डर। ऑन डिमांड कार चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। हारून अपने गैंग के साथ करता था कार चोरी। चोरी के बाद साजिद को कार की देते थे सप्लाई और अब तक 500 गाड़ियां चोरी कर चुका है ये गैंग। इसमें आगे भी हम लोग कुछ लोगों को वांटेड कर रहे हैं। जो परमजीत करके एक व्यक्ति है जो गाड़ी लेता था इन लोगों से भी आगे सेकंड रिसीवर के रूप में, वो दिल्ली से भी फरार है। उनको भी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। दूसरा एक और व्यक्ति है जो मेन चोर इन लोगों के साथ एक और फरार हो गया इख्तियार करके, वो भी इस गैंग में शामिल था। वो दोनों को अभी हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे। जो इतना बड़ा खुलासा किया इन टीम को मेरा मतलब हमारा नोएडा जोन की तरफ से 25,000 का रिवार्ड भी घोषित किया। फिलहाल इस हाईटेक चोर गैंग का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर कौन कौन सी गाड़ियों पर इन्होंने हाथ साफ किया है। साथ ही अलग अलग राज्यों में फैले इस कार चोर गैंग के नेटवर्क को खंगाल रही है, जिनके जरिए चोरी की कार को ठिकाने लगा दिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सावधान, बच्चे खतरे में हैं, क्योंकि उस गैंग की नजर आपके कलेजे के टुकड़े पर है, आपके बच्चे पर है। कैसे? देखिए रिपोर्ट। मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। शहर शहर फैले मासूमियत के दुश्मन। ट्रेन से 32 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। मुरादाबाद की रेलवे पुलिस बड़ी सरगर्मी से कर्मभूमि एक्सप्रेस का इंतजार कर रही थी और जैसे ही कर्मभूमि एक्सप्रेस रुकी, वैसे ही धनधनाती हुई रेलवे पुलिस ट्रेन के भीतर दाखिल हुई और जब अंदर जाकर बोगी दर बोगी खंगाला तो 32 नाबालिग बच्चे बरामद हुए, जिनको एक गैंग पंजाब ले जा रहा था। दरअसल जीआरपी और आरपीएफ एक सूचना के बाद मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात थी। सूचना थी बच्चों की तस्करी से जुड़ी हुई। न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस। कर्मभूमि एक्सप्रेस की बोगियों को खंगाला गया। चेकिंग के दौरान 32 नाबालिग बच्चों को किया गया रेस्क्यू।